कांग्रेस के सेल्फ गोल आखिर किस हद तक जाकर रुकेंगे? पहले शक्ति का अपमान, फिर महिला शक्ति का इस तरह से अपमान। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अभिनेत्री, एक महिला जब चुनाव लड़ने के लिए मंडी से में जाती है तो उसके लिए एक महिला द्वारा कांग्रेस की सोशल मीडिया के इंचार्ज है सुप्रिया श्रीनेत, बड़ी नेता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, और उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि एक महिला होकर वो किसी महिला के लिए इस तरह का ट्वीट या इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पोस्ट किया जाएगा। मुझे लग रहा है जब जैसे ही उन्होंने को ये पता पड़ा तो उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी। वह अपने आप के डिफेंड कर कर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी टीम में से किसने यह कर दिया गया है और यह पता करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने उनके अकाउंट से ट्वीट किया होगा या सोशल मीडिया पे डाला होगा, जो उनके टीम से उनका अकाउंट हैंडल करता होगा, क्या उसको उन्होंने अपनी टीम से निकाला? कांग्रेस के सोशल मीडिया के इंचार्ज तो जयराम रमेश जी है। क्या जयराम रमेश जी ने इसके लिए माफी मांगी? मुझे लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए थी और सुप्रिया श्रीनेत को तत्काल शो कॉज नोटिस देना चाहिए था और कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से चुप्पी ये बताती है कि सुप्रिया श्रीनेत ने यह अपने मन से नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की सहमति के साथ इस तरह का ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे डाला था, और जब ये मामला बढ़ गया तो उन्हें लगा कि अब ये मुश्किल होगा संभालना, तो उन्होंने इसे डिलीट किया और कहा कि मेरे टीम से किसी ने कर दिया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रिया श्रीनेत इसे इस्तेमाल नहीं, लेकिन इसको जानबूझकर बढ़ाने या खींचने की बजाय माफी मांगकर आगे बढ़ने को उचित क्यों नहीं समझा जा रहा है? सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार खुद ये कह रही कि कभी वो पैरोडी अकाउंट का जिक्र करती हैं, कभी ये कहती हैं कि एक्सेस किसी और के पास है। बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनेत अगर बार बार ये कहती है कि उसकी नॉलेज में नहीं था, किसी टीम में सदस्य ने किया था, तो उन्हें तुरंत बोलना था कि मैं माफी मांगती हूँ, इस तरह के यहाँ से मेरे यहाँ से इस तरीके से सोशल मीडिया पे चला गया है और मैं पता कर रही हूँ कि किसकी तरफ से हुआ है। 24 घंटे के बाद भी क्या उसका नाम सार्वजनिक हुआ है? क्या उसे सोशल मीडिया टीम से निकाल दिया गया है? और प्रियंका गांधी भी इस मामले में चुप है, राहुल गांधी चुप है, जयराम रमेश चुप है, केसी वेणुगोपाल चुप है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में चुप्पी साध के बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये बताता है कि ये जो सोशल मीडिया पे डाला गया है, ये एक सुनियोजित साजिश थी कांग्रेस की तरफ से कि पहले इसे डालो और एक महिला को अपमानित करो। जब उन्होंने देखा कि यह सेल्फ गोल होने की तरफ बढ़ रहा है तो उसे डिलीट कर उन्होंने इस मामले से पीछे छुड़ाने की कोशिश की। मुझे लगता है एक महिला द्वारा किसी महिला के लिए इस तरह का सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीति जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या कांग्रेस पार्टी को इस मामले में नोटिस नहीं देना चाहिए था? एक्शन लेकर एक नजीर पेश करने का मौका नहीं था कांग्रेस के पास? जी, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो शब्दों की मर्यादा की सूचिता की न्यूनता हम देख रहे हैं इस बार, वो शायद इतिहास में देखा होगा कि कभी किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ही आसानी से व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी राजनेता सार्वजनिक मंच पर कर देता है। मैं तो समझती हूँ सोशल मीडिया पर भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम भी देखते हैं कि किस तरीके से अभद्र कमेंट्स दिए जाते हैं जो किसी भी रूप से एक अच्छे समाज की जो स्वरूप है उसको नहीं दर्शाते हैं। सुप्रिया जी सोशल मीडिया की हेड हैं कांग्रेस की। अगर आईटी हेड के बावजूद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी बोला है कि ये मेरा मिसयूज़ पहले भी हो चुका है। अगर आपका अकाउंट पहले भी मिसयूज़ हो चुका है तो क्या आपने प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए? क्या आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको चेक कर सकें? और नोटिफिकेशन हम सब जानते हैं, हम कोई भी अकाउंट अपडेट करते हैं, नोटिफिकेशन हमारे पर्सनल मोबाइल पे हमेशा आता है 2 घंटे के बाद। सबसे बड़ी बात प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट नहीं किया। यहाँ पे एक मानसिकता दिखती है। आयुष जी, आप देखिए, इससे पहले पूर्व में भी इन्होंने स्मृति ईरानी जी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी शक्ति के लिए बोला, ऐश्वर्या राय जी के लिए बोला। क्यों आप व्यक्तिगत टारगेट करके, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे सनातन की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, बार बार कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजनीतिक मुद्दों पे तो बात करनी नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव सर पर है, मुझे नहीं पता एंजाइटी इश्यूज हैं, ये सेल्फ गोल करते जा रहे हैं और ये रिपीटेटिव ऑर्डर है। मोदी के अगेंस्ट नहीं है, मोदी के अगेंस्ट जाते जाते ये महिलाओं की असमिता के अगेंस्ट जा चुके हैं, ये मोदी के अगेंस्ट जाते जाते सनातन के अगेंस्ट जा चुके हैं और बार बार रिपीटेटिव ऑफेंडर की तरह ये टारगेट करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सामने आती है। और 2 घंटे का भी डिले, क्योंकि पैरेलल और अकाउंट्स पे भी शेयर किया गया ये जो है, क्यों आपने किया? और आप, कंगना रनौत इज अ सेल्फ मेड वुमेन, सिमिलरली ऐश्वर्या राय जी, क्या एक महिला को आप इस तरीके से उनकी कोई भी पृष्ठभूमि कहां तक वो पहुंची है और आप व्यक्तिगत टारगेट करके, मुझे नहीं लगता। और ऋतु जी, ये क्या क्रोनोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की? और आखिर इस पर
माफी मांगकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाना बेहतर क्यों नहीं समझ रही है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि छाछ बोले तो बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 70 छेद है। स्वयं सुप्रिया जी के बारे में भाजपा आईटी सेल के द्वारा इसी तरह की बातें की जाती, इतनी शर्मनाक टिप्पणियां उन पर की जाती हैं, लेकिन उस पर कभी भी किसी भाजपा प्रवक्ता का या कंगना जी का भी मुंह नहीं खुला। दूसरी बात, जिस कंगना जी की बात हो रही है, उन कंगना जी के बारे में मैं थोड़ी सी उनके कैरेक्टर पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी कि ये वही कंगना जी हैं जब जो है किसान आंदोलन होता है और पंजाब से हमारी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, तो उनके बारे में ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है करती हैं और लगातार करती हैं। उनके ट्वीट से लगातार जो है इस तरह की टिप्पणियां होती हैं। ये वही है जो उन महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, किसान महिलाएं हैं, उनको आतंकवादी बताती हैं और उनको, उनके बारे में जो मैं यहाँ पे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती आपके चैनल पे, इस तरह की टिप्पणी करती हैं। कंगना राणावत जो है वही महिला है जो शाहीन बाग में जब महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन ऋतु जी, क्या इन सबसे सुप्रिया श्रीनेत के शब्द जस्टिफाई हो जाते हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर, मैं सब चीज का आपका जवाब दूंगी कि कंगना रणावत वही महिला है जो वहां पर, जो शाहीन बाग में जो महिलाएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो प्रोटेस्ट में बैठी हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करती हैं। कंगना रणावत वही महिला है जो उर्मिला मातोंडकर के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी करती हैं। ये वही महिला है जो सोनिया गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी करती हैं, और जिसके अभी जो है रेखा शर्मा जी ने कहा कि इस पर जो है हम संज्ञान लेंगे। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूं कि मैं दलित महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूं और उसके नाते मैंने अनेकों ऐसे केस जो दलित जो बेटियों के रेप हुए, उनके साथ उनकी हत्याएं हुई, उन केसेस को लेकर मैं रेखा शर्मा जी के ऑफिस गई हमारे पूरे टीम के साथ, और उनको जो है, ठीक है ऋतु जी, लेकिन मेरा सवाल अभी भी है, क्या इन सब से जस्टिफाई हो जाता है सुप्रिया श्रीनेत का ये कह देना जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कमेंट किया था? आयुष जी, आपने सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात पूरी नीति जी को भी रुका, मैंने समीर सर को भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ और श्वेता जी से भी पूछूंगा। ये शिकायत आपको नहीं दूंगा, मैं इसका मौका नहीं दूंगा। रेखा शर्मा जी के पास मैं स्वयं ज्ञापन लेके गई जी, हमारी बेटियों के साथ। ठीक है, मैं समझ गया, आपने शिकायत दी और एनसीडब्ल्यू ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो मेरा सवाल है ऋतु जी कि क्या इन सब के बावजूद जो कहा उन्होंने उससे सही साबित किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जस्टिफिकेशन क्यों आ रहे हैं? आयुष, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इस बात का खंडन करती हूँ कि सुप्रिया जी ने ये बात नहीं कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका अकाउंट जो है किसी और के द्वारा संचालित किया जा रहा था और ये किसी की शरारत हो सकता है, ये बीजेपी आईटी सेल की भी शरारत। गाड़ी जिसके नाम पर होती है, चला कोई रहा हो, एक्सीडेंट का केस उस पर होता है, असलाह किसी का हो, जो चलाएगा उसके इतर जिसका लाइसेंस है उस पर एक्शन होता है। ये जस्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता कि मेरा अकाउंट है, कोई और चला रहा था। देखिए, उन्होंने इस बात पे, इसके बारे में जो है साफ तौर पे ये बोला कि मैंने तुरंत जो है वो पोस्ट डिलीट की, और इस प्रकार की कभी भी किसी प्रकार की महिलाओं पर टिप्पणी सुप्रिया जी के अकाउंट से कभी नहीं। श्वेता शालिनी जी बताइए, अमित महिलाओं के मुद्दे पर सियासत का स्तर कब तक जारी रहेगा और कब तक देखेगा देश इस तरह की सियासत? देखिए आयुष जी, 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे लगता है 2-3 लोगों ने ये बात कही है, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से कहना चाहूंगी। देखिए, सुप्रिया जी जो है वो सोशल मीडिया की कांग्रेस की इंचार्ज है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी काबिल इंचार्ज होंगी कि उनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट वो खुद कह रही हैं कि कोई और हैंडल कर रहा है। यहां तक कि ऋतु जी ने तो एक स्टेप आगे जाकर ये भी कह दिया कि भाई हो सकता है ये बीजेपी आईटी सेल की शरारत हो, तो यदि हैक हो गया या ये आईटी सेल की शरारत है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? जाइए ना। दूसरी चीज, चलिए अगर आपके किसी व्यक्ति ने गलत पोस्ट कर दिया तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की इतनी काबिल नेता, इतने सीनियर नेता कैसे लोगों को एम्प्लॉय करती है जिसकी सोच इतनी गंदी है? और बताइए, उसका नाम बताइए, उसको सामने लाइए। नहीं, वो तो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का अपना मामला, कांग्रेस पार्टी समझे, लेकिन अगर ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। महिला का अपमान तो कांग्रेस हमेशा से करती आई है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मंडी, जो कि हिमाचल छोटी काशी बोला जाता है, इतने अच्छे वहां शिव भगवान की का मंदिर है, आपको लगता है कि ये हिमाचल के लोगों का, मंडी के लोगों का मंडी नाम का अपमान नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? और अभी मैंने सुना ऋतु जी ने कहा कि भाई महिलाओं के बारे में, सुप्रिया जी के बारे में हमेशा से बीजेपी वाले कुछ कहते रहते हैं।
देखिए ये कहना कि किसी की भाषा अभद्र है, ये कहना कि इस व्यक्ति को तमीज नहीं है, बहुत बात करने के लिए चिल्लाती रहती है, ये कहना अलग है। और ये कहना कि भाई ये महिला बिकाऊ है, आप ये कह रहे हैं कि मंडी में एक महिला बिकाऊ है और आप उसके लिए माफी नहीं मांग रहे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो बताती है, लड़की सुप्रिया जी के बारे में अनेक जो है अभद्र टिप्पणियां बीजेपी के द्वारा की गई है, गरीबी हटाओ, स्वयं अमित मालवीय के द्वारा की गई है, गरीबी लेकिन हटाओ, उस देश वक्त में ये आपका लोग गरीब नहीं को गरीब जाता करते है। रहे।